हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मेरे जीवन का लक्ष्य। हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य लेकर चलता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई राजनेता बनना चाहता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना अलग अलग जीवन का लक्ष्य होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रस्तावना से। विधाता के द्वारा निर्मित सृष्टि अत्यंत सुंदर है, लेकिन इस सुंदर सृष्टि में मनुष्य सुंदरतम है। कह रहा है कि भगवान ने धरती के ऊपर सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर रचना की है वो क्या है? मनुष्य की है। अतएव मनुष्य सदा यही प्रयास करता है कि वह जीवन में ऐसे कार्य करता रहे जिससे उसका सर्वोत्तम या सुंदरतम होना प्रमाणित हो सके। कह रहा है कि मनुष्य यही प्रयास करता है, यही कोशिश करता है कि वह कुछ ऐसे अच्छे काम करे जिससे उसको संसार में सब कोई उसकी पूजा करे और उसकी ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त हो उसको। न्यून अधिक मात्रा में आकार व रूपागत भेदों के साथ प्रकृति ने सृष्टि के साथ सभी प्राणियों को शरीर और शारीरिक अवयव प्रदान किए हैं। आहार भोजन होता है, निद्रा नींद, भय डर, मैथुन आदि प्रवृत्तियां भी सभी में लगभग समान हैं। यह सब होते हुए भी मनुष्य में कुछ ऐसा है जो उसे सभी प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठतम और सुंदरतम की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देती है। वह है उसकी विवेकशीलता, जिसके आधार पर वह अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। यानी कि मनुष्य की जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि उसके अंदर विवेक है। वह अच्छे और भले बुरे में पहचान कर सकता है, और यही बात सभी प्राणियों से मनुष्य को अलग करती है। दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे जीवन का लक्ष्य, कि हर मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या होता है और लक्ष्य क्या चीज़ होता है। एक अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति है, प्रयोजनेन बिना मूढ़ोपि न परिवर्तते, कि प्रयोजनेन लक्ष्य के बिना मूढ़ो अपि मूर्ख भी न परिवर्तते, परिवर्त नहीं होता है, कि बिना लक्ष्य के मूर्ख आदमी भी कार्य में नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में भला कोई विचारशील और विवेकशील व्यक्ति उद्देश्यहीन अथवा लक्ष्यहीन कैसे हो सकता है? कि अगर कोई व्यक्ति जो विवेकशील है और बुद्धिवान है, वह व्यक्ति बिना लक्ष्य के कैसे काम कर सकता है? जिस व्यक्ति का लक्ष्य समाज के जितने बड़े वर्ग के लिए उपयोगी होता है, उसका जीवन उतना ही सार्थक व लक्ष्य उतना ही महान कहा जा सकता है। इसलिए कहा गया है, यस्य जीवेन जीवन्ति बहवः सो अत्र जीवति, काकः किम न करोति चंचवा सहोदर पूर्तिम। यस्य जीवेन, जिसके जीवन से जीवन्ति जीवित रहते हैं, बहवः अनेक लोग, सो अत्र वह यहाँ जीवति जीवित है। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन के से अनेक लोग जीवित रहते हैं, सो अत्र वह यहाँ पर जीवित व्यक्ति है। काकः कोवा किम न करोति, क्या नहीं करतवा, चंचवा चाँच से, सहोदर अपने उदर यानी कि अपने पेट की पूर्ति के लिए, यानी कि कौवा अपने पेट को भरने के लिए क्या भी नहीं कर सकता। अतः यह स्पष्ट है कि मानव का जीवन लक्ष्य मात्र जन्म लेना, खाना पीना और मर जाना भर ही नहीं है। लक्ष्य का निर्धारण, जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना कोई आसान कार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है। कोई धन अर्जित करना ही जीवन का लक्ष्य मानता है, तो कोई त्यागपूर्ण जीवन को अपना उद्देश्य मानकर चलता है। कोई राजनीति के माध्यम से उच्च कोटि का नेता बनना चाहता है, तो कोई साहित्यकार बनकर उभार पा लेना चाहता है, तो कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई अभिनेता बनने की साध मन में संजोए रहता है।
लक्ष्य सबके भिन्न भिन्न है, लेकिन यह आवश्यक है कि लक्ष्य सिद्धि के लिए व्यक्ति स्थिर चित्त होकर कार्य करे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हर व्यक्ति के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन हर लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एकाग्रचित होकर उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण की प्रेरणा। बाल्यावस्था यानी कि बचपन में ही मेरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ था, परीक्षा। पाठ का सार इस प्रकार था। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में खड़े हुए थे। सामने एक पेड़ था जिस पर एक पक्षी का पुतला टंगा था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि पक्षी की आंख में बाण मारना है। शिष्य क्रम से लक्ष्य भेद के लिए आगे आते तो आचार्य पूछते कि उन्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन के अतिरिक्त सभी ने कहा कि वे अपने सामने पेड़, पक्षी आदि अनेक चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा कि उसे तो केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। ऐसा कहने का भाव यह है कि लक्ष्य को चुन लेने वाला ही सफलता प्राप्त कर पाता है। इस कथा ने मुझे मेरे लक्ष्य निर्धारित कर लेने की प्रेरणा दी और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं एक सफल और उच्च कोटि का सैनिक बनूंगा। लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास। जैसे हमने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो उसके लिए हमें प्रयास भी करने होंगे। तन मन और लगन से हमें उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। सैनिक बनने का लक्ष्य बनाकर ही मैं तदनुरूप प्रयास कर रहा हूँ। एक सैनिक के लिए यह आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ और सुडौल हो। अतः मैं अपने शरीर को स्वस्थ एवं सुडौल बनाने के लिए आवश्यक व्यायाम नियमित रूप से करता हूँ। मैं ऐसे खेल खेलता हूँ जो मेरे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होने के साथ साथ मुझ में अनुशासन की भावना भी विकसित करते हैं। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही मैंने NCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, प्रशिक्षण में भाग लेना भी आरंभ कर दिया है। इस प्रशिक्षण अवधि में मेरी दिनचर्या एक नियमित सैनिक जैसी रहती है। NCC की वेशभूषा पहनकर जब परेड ग्राउंड पर जाता हूँ तो इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़कर सेना में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मेरी आयु और शैक्षिक योग्यता अभी ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। फिर यह भी विचार आता है कि क्यों न उच्च शिक्षा प्राप्त करके ही सेना में जाऊं, ताकि एक उच्च अधिकारी भी बन सकूं। अतः अभी तो अध्ययन में ही मन लगा रहा हूं। मेरा अटूट विश्वास है कि मैं एक सैनिक बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर ही लूँगा। फिर लिखते हैं हम उपसंहार। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने लक्ष्य को निर्धारित करे, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन में भटकाव के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संघर्षपूर्ण जीवन में लक्ष्य निर्धारण ही सफलता का प्रथम सोपान होता है। जिस प्रकार हमने एक सैनिक बनने के लक्ष्य के बारे में बताया है, उसी प्रकार हम एक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और एक राजनेता के लक्ष्य के बारे में भी लिख सकते हैं कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता और टीचर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम प्रयास करेंगे, कैसे क्या पढ़ाई करेंगे और क्या हम आगे बनकर देश के लिए काम आ सकते हैं।